गुरुग्राम में 5 शव मिलने का मामला सामने आया, जहां पर महिला और 4 बच्चों के शव मिले हैं। घर के अंदर मिले पांचों के शव। तो वजीरपुर इलाके में शनिवार रात की घटना हुई। पुलिस ने घर को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम में 5 लोगों की हत्या का मामला, जिसमें शनिवार रात घर के अंदर लाशें मिली। ये हत्या कैसे हुई अभी इसकी जानकारी नहीं, तो पुलिस ने घर को सील कर जांच शुरू कर दी है। हत्या की आशंका है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम में 5 शव मिलने से सनसनी मच गई है। अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं और लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर इनकी मौतें कैसे हुई। और पुलिस को शक है कि ये हत्या का मामला है। तो फॉरेंसिक टीमें जुटी हुई हैं और पोस्टमार्टम के बाद देखना होगा क्या कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है। वजीरपुर इलाके में महिला और 4 बच्चों की मौत का ये मामला सामने आता हुआ। शनिवार रात घर के अंदर लाशें मिली हैं। पुलिस आसपास लोगों से भी पूछताछ करती हुई कि जो लोग इस हत्या का शिकार हुए हैं उनके संबंध लोगों से कैसे थे और क्या कोई रंजिश का मामला था, इसको लेकर भी देखना होगा। क्या कुछ जानकारियां सामने आएंगी। राजेश कुमार गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी, हत्या को लेकर आशंकाएं जताई गई है, लेकिन क्या ये अभी कंफर्म हो चुका है पुलिस को? साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ अन्य जांच प्रक्रिया जारी है? जी देखिए, एक मोहम्मद नाजिम नाम का युवक करीबन 35 साल जिसकी उम्र थी और वजीरपुर गांव में करीबन 9 महीने से किराए के मकान में रह रहा था। और वह पास ही एक गढ़ी गांव है जहां पर वो नाई की दुकान चलाता था। जो मकान मालिक के द्वारा शिकायत पुलिस को दी गई है, उसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत में मकान मालिक ने कहा है कि जब से नाजिम यहाँ पे रह रहा था, लगातार अपनी पत्नी और बच्चों से झगड़ा कर रहा था और शायद यही आशंका जताई जा रही है कि पहले नाजिम ने अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दिया है, फिर उनको गला घोंटकर मारा गया है। शुरुआती जांच में जो पुलिस ने भी यही बात कही है कि उनके मुंह से जब एसएसपी टीम और पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। उनके गले पर भी जैसे गला दबाने के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शवों को अभी पोस्टमार्टम हाउस में ही रखवाया गया। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है क्योंकि उनके परिजनों की तरफ से कोई अभी आया नहीं है जो मामला दर्ज करा सके। और मामला दर्ज होने के बाद ही, जब तक शिकायत परिजनों की तरफ से नहीं दी जाएगी, शिकायत के बाद ही पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसी में ही खुलकर साफ हो पाएगा कि इसने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को क्यों बेरहमी से कत्ल किया। हालांकि जो पुलिस ने जब शुरुआती जांच में आरोपी से पूछताछ की तो उसमें पाया गया कि इसने ही अपने बीवी, पत्नी और बच्चों का कत्ल किया है और खुद भी अपने आप को जान से मारने की कोशिश की है। उसके हाथ पर कलाई पर मतलब काटा हुआ था और खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी फिलहाल वो पुलिस हिरासत में, पुलिस उससे शुरुआती पूछताछ कर रही है। और शुरुआती पूछताछ में सिर्फ अभी तक यही सामने आया है कि उसने पहले अपने परिवार का गला जहर दिया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी है। जी राजेश, जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई उसके बाद से क्या कुछ बातें बताई गई आरोपी की तरफ से कि आखिर मुख्य वजह क्या थी इस हरकत के पीछे, और क्या कुछ उसके किसी और से कोई परेशानियां, किसी से आपसी रंजिश का मामला जिसकी वजह से उसने अपने ही घर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया? जी देखिए, अभी जो हमारी पुलिस प्रवक्ता से बात हुई है, पुलिस प्रवक्ता ने सिर्फ यही बताया है अभी शुरुआती जांच में कि उसके और उसकी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। लगातार जैसे ही वो घर में आता था और लड़ाई शुरू हो जाती थी। इसी वजह से हो सकता है, लड़ाई को देखते हुए कई महीनों से 4-5 महीनों से लगातार लड़ाई चल रही थी। हो सकता है यही वजह रही हो कि उसने पहले अपनी पत्नी को जहर दिया और उसका गला दबाया, फिर अपने 4 मासूम बच्चों का भी जहर देकर और गला दबाकर हत्या कर दी है। जी बिल्कुल राजेश, और देखना होगा आगे जांच में, पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।